तो चलिए सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज से हम लोग पेपर 11 फैमिली एंड कम्युनिटी, सब्जेक्ट कोड है 02IDDFC। फैमिली, एफ से हो गया फैमिली, एस से हो गया कम्युनिटी। तो सेकेंड ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी जो है, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो स्पेशल एजुकेशन है या DED है, BEd है, MEd है, स्पेशल एजुकेशन, और इस सभी से जुड़ा हुआ है। तो पेपर 11 है फैमिली एंड कम्युनिटी। इसमें हम लोग क्या क्या परिवार को समझना है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने आएंगे, उसका थोड़ा एक रूपरेखा हम लोग बात कर लेते हैं। परिवार क्या है, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, भारतीय संदर्भ में परिवार। दूसरा है कि परिवार की संरचना, प्रकार और बच्चे का विकास और प्रभाव। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1.3 में पारिवारिक, सांस्कृतिक और प्रथाएं, उनके बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। और हम लोग पढ़ेंगे 1.4 में पालन पोषण, इसके प्रकार, बच्चों की शिक्षा का प्रभाव। 1.5 में है चैलेंजेस क्या है, पेरेंट्स, 21st सेंचुरी मॉडर्न डे लर्नर्स, 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता के सामने क्या चुनौती है। तो हम चलिए पेपर 11 यूनिट 1 चैप्टर 1 का हम लोग 1.1 परिवार, हर कोई जुड़ा है। अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हमको हर कोई जो है इसको बता सकते हैं। तो सब ये है कि परिवार को समाज की, सर हाँ सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। कट मुझे नहीं रही पता है, और लोगों के पास क्लियर है या नहीं। नहीं सर आवाज नहीं आ रही है कॉलेज से। आवाज सर कट, तो एक बार रीजॉइन कर सकते हैं प्लीज। अच्छा आवाज नहीं कट सर, रही, आपको रीजॉइन ही करना पड़ेगा, आप एक बार अच्छा करके आ जाइए सर। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, तो अच्छा बता दी, क्योंकि ये हमारा ना एक मोबाइल से जुड़ा हुआ था, दिन में कहीं वही पूरा जो है दिखाई दे रहा था। तो चलिए, अच्छा आवाज़ आ रही है आवाज़? जी जी सर सर आप आप आ आ रहे रही हैं। ठीक है, बोल दिया कीजिए जब कभी आपको लगे, तो हमारे लिए भी एक चेक हो गया। तो चलिए, हम लोग पुनः 1.1 परिवार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक परिवार में रहते, एक समाज में रहते हैं, और इसको जानने का प्रयास जो है हम लोग करते हैं। तो क्या है परिवार, क्या है? एक समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने अधिकांश सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहता है। ये परिभाषा है, या एक
सामाजिक इकाई है जो रक्त संबंध, विवाह और दत्तक ग्रहण के। हाँ, स्क्रीन कहाँ शो हो रहा है? अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, चलिए ठीक है, स्क्रीन शो करवा देते हैं। तो अब दिखाई दे रहा होगा। तो हम बता रहे थे परिवार जो है एक समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में इसको माना जाता है, और जहाँ व्यक्ति अपने अधिकांश सामाजिक गतिविधि में संलग्न होता है, और एक सामाजिक इकाई जो रक्त संबंध, विवाह और दत्तक ग्रहण के माध्यम से निर्मित होता है। ये इसको परिभाषा पूछेगा तो आप लोग आराम से इसको बता दीजिए। और इसके बाद हम लोग ये भी बताएं कि ये रक्त संबंध, विवाह और दत्तक ग्रहण के माध्यम से निर्मित होता है, जो दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल परिवार, सब जानते हैं, न्यूक्लियर परिवार जिसमें माता पिता बच्चे शामिल होते हैं, और एक होता है संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, ये सब सारे लोग इसमें होते हैं, शामिल होते हैं। तो परिवार की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने किस प्रकार दी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैकाइवर, मैकाइवर जो है उन्होंने परिवार वो बताया कि परिवार वह समूह है जो एक अस्थायी और स्पष्ट लैंगिक संबंध से परिभाषित होता है, जो बच्चों की उत्पत्ति, उनके पालन पोषण के लिए पर्याप्त होता है। मैकाइवर द्वारा बताया गया। इसके अलावा बर्गेस और लॉक, इन्होंने बताया परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त संबंध या दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे एक ही घर में रहते हैं और पारस्परिक सामाजिक भूमिकाओं जैसे पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन आदि में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये बर्गेस एंड लॉक वाला, आप इसको अपने से भी बता सकते हैं। फिर निमकॉफ, इन्होंने बताया परिवार एक अपेक्षाकृत स्थायी संगठन है जिसमें पति पत्नी बच्चों के साथ बिना या अकेले व्यक्ति अपने साथ रहते हैं। इसके अलावा डेविस जो है उन्होंने बताया परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्य आपसी रक्त संबंध से जुड़े हैं होते हैं और इसलिए वे एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं। समर एंड केलर, इन्होंने बताया पारिवारिक एक लघु सामाजिक संगठन है जिसमें कम से कम 2 पीढ़ियां शामिल होती हैं। यह आमतौर पर रक्त संबंध पर आधारित होता है। क्लेयर, इन्होंने बताया परिवार माता पिता और बच्चे के बीच मौजूद संबंधों की एक प्रणाली है। इलियट और मेरी इसने बताया परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी उनके बच्चे शामिल होते हैं। और अमेरिकन ब्यूरो ऑफ सेंसस, उसने परिवार को उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो एक ही स्थान पर निवास करते हैं। 9th है एंडरसन और पार्कर, उसने बताया परिवार एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त इकाई है जहां लोग आपसी रिश्ते, विवाह और कानूनी संबंधों से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार ग्रीन ऑरलैंड ने बताया परिवार एक संस्थागत सामाजिक समूह है जिसका कर्तव्य जनसंख्या प्रतिस्थापन, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट करना होता है। यानी सभी परिवार को अलग अलग से डिफाइन किया, इसको अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है ये हम लोग सब जानते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या से, हमारे परिवेश से और हमारे सामाजिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। विशेषता वैवाहिक संबंध, जानते हैं मेटिंग रिलेशनशिप, परिवार का स्थापना पुरुष एक स्त्री के बीच
वैवाहिक संबंध अभाव से है नहीं हो तो फिर संबंध रहेगा ही नहीं, तो फिर परिवार कैसे बनेगा। यह संबंध अस्थायी और अस्थायी हो सकता है, लेकिन इसके बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा क्या है, विवाह एक रूप होता है, फॉर्म ऑफ मैरिज। विवाह परिवार का नींव होता है, चाहे वो एक पत्नी मनोगामी हो या बहुपत्नी, पोलोगामी है या बहुपति, उसको बोलते हैं पोलैंड्री के रूप में होता है। यह एक सामाजिक संस्था है जो दाम्पत्य संबंध को स्थापित करता हो, परिवार का निर्माण करता है। नामकरण और वंश, ये भी जानना जरूरी है। किस तरह नामकरण जरूरी है, और नामकरण जब तक चलेगा नहीं तब तक वंश कैसे परंपरा रहेगी। तो नामकरण और वंश परंपरा, इसको भी जानना जरूरी है। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड रिकॉग्निंग डिसेंट। प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट पहचान होती है, जिससे नामकरण प्रणाली के माध्यम से जाना जाता है। समाज में वंश की गणना विभिन्न तरीकों से की जाती है, हम लोग सब जानते हैं। कहीं मातृवंशीय समाज है, कहीं पितृवंशीय समाज है, वंश माँ के माध्यम से गिना जाता है। पितृवंशीय समाज जहाँ वंश पिता के माध्यम से गिना जाता है, और कुछ समाज में दोनों माता पिता को वंश गिनने की परंपरा होती है। और आर्थिक प्रावधान क्या है, इन इकोनॉमिक प्रोविजन, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के लिए आर्थिक प्रबंधन करता है। एक कॉमन हैबिटेशन क्या है, प्रत्येक परिवार का एक अस्थायी निवास स्थान होता है जहाँ सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। यह बच्चे के लालन पालन और देखभाल के लिए आवश्यक होता है। फिर क्या है, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। इसमें परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो सभी समाजों और संस्कृतियों में पाई जाती है। मैकाइवर के अनुसार परिवार हर समाज विकास के स्तर पर मौजूद है। इमोशनल बेसिस क्या है, भावनात्मक आधार। परिवार भावनात्मक रिश्तों पर आधारित होता है। इसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, मित्रता आदि के भावनात्मक पहलू जो है निहित होते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या है, ये भी जानना जरूरी है। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेज, परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य और संस्कृति उसके सदस्यों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। परिवार में आज्ञाकारिता, सहिष्णुता, प्रेम और त्याग जैसी गुण सिखाए जाते हैं। इसका लिमिटेड साइज होता है। परिवार एक प्राथमिक समूह होता है, इसका आकार सीमित होता है, यह केवल माता पिता और उनके बच्चे तक सीमित हो सकता है। इसका समाज में केंद्रीय स्थान क्या है, न्यूक्लियर पोजीशन इन सोसाइटी। परिवार समाज की मूलभूत इकाई होती है जिससे अन्य सामाजिक संगठन विकसित होता है या मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अपनी जिम्मेदारी होती है, वे अपने सुख दुख और कठिनाइयों को साझा करते हैं। इसके बाद क्या है, सामाजिक नियम और अनुशासन। परिवार में अपने स्वयं के नियम, परंपराएं और अनुशासन होते हैं। यह सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जो अपने सदस्यों को सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाती है। और इसमें क्या है, स्थायी और अस्थायी रूप में, परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर। परिवार एक सदस्य के रूप में स्थायी होता है, लेकिन एक संघ के रूप में अस्थायी होता है। समय के साथ इनके स्वरूपों और कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। भारतीय संदर्भ में परिवार सब लोग जानते हैं। भारत में परिवार एक मजबूत सामाजिक संस्था रही है जिसमें समय के साथ विभिन्न सामाजिक बदलाव रहा है। जिसमें भारत में सामूहिकता है, कलेक्टिविज्म को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें पारिवारिक अखंडता, निष्ठा और एकता पर जोर दिया जाता है। पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में प्रमुख रही है, जिसमें 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है।
परिवार न केवल आर्थिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा का भी केंद्र होता है। आधुनिक और औद्योगिकरण प्रभाव में भारत में संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी परिवार सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ा कि क्या परिवार का डिफिनेशन, परिवार के प्रकार क्या है, और किस तरह नॉमेनक्लेचर और जो विशेषताएं हैं जो है परिवार के बारे में जाना। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, टॉपिक्स को, इसके सब यूनिट को।